हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आपका पेपर आ गया है सीटेट का और उसके लिए मैं आपको अपनी बेस्ट विशेस देना चाहूँगी। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। पेपर को बहुत अच्छे से करेगा। कुछ टिप्स इस वीडियो में मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगी कि कौन सी टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, उससे आपका जो स्कोर है वो बेहतर हो सकता है। देखिए, पढ़ा तो सभी ने है, वही चीज़ें आपने पढ़ी है, वही चीज़ें सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, सब लोग वही चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पेपर अटैम्प्ट करते टाइम किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं, मेरे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ पहले से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें पेपर को किस स्ट्रेटजी से अटेम्प्ट करना है। उसके बाद हम समझेंगे कि हमें क्वेश्चंस को किस स्ट्रेटजी से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ही आपको आपके पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर करा सकती हैं। कुछ नंबर से ही अगर आपके मिस हो जाते हैं, आप पास नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी ये सब बातें। देखिए, बात करूं आपके 5 सेक्शंस की, जिसमें आपका चाइल्ड पेडागोजी आएगा, ईवीएस, आपका मैथ्स और आपका लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये आपके 5 सेक्शंस हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट करिएगा चाइल्ड पेडागोजी से। उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके बनते जा रहे हैं उनको बना लीजिएगा। जो नहीं आ रहे हैं, जिनमें आपको प्रॉब्लम फील हो रही है कि आपको टिपिकल लग रहे हैं, लेंदी लग रहे हैं, तो उनको वहीं पर छोड़ दीजिएगा और छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। वहां पर आपको ऑनलाइन में ऑप्शंस होते हैं, आपको पता चलता है कि आपने क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 छोड़ दिया है, तो आप वो मार्क हो जाते हैं वहां पर, जो आपने वहां पर छोड़ दिए होते हैं, तो उनको आप बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो जो चीजें आ रही हैं उनको करते जाइए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और पेपर को बहुत ही शांत तरीके से करिएगा। क्योंकि ये बात तो मैं आपसे कहूंगी कि ऑप्शंस जो है वो लेंदी होते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी लेंदी होते हैं, तो हो सकता है कि आप पैनिक कर जाएं, इतना टाइम चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो यही होगी कि आपको पेपर को बहुत ही आराम से सॉल्व करना है अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ। इसके बाद आप अपने नेक्स्ट सेक्शन में जैसे ही जाते हैं ईवीएस में, ईवीएस को कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने नेक्स्ट में जाना है, मैथ्स में चले जाइए। मैथ्स में क्या है, अब यहाँ पर दो तरह के लोग हो जाएंगे, जिनकी मैथ्स बहुत ही ज्यादा अच्छी है और कुछ ऐसे हो जाएंगे जिन्हें मैथ्स के नाम से ही डर लगता है। ठीक है, तो आप क्या करिए, पहले उसमें 15 मार्क्स की तो आपकी पेडागोजी रहेगी और 15 उसमें क्वेश्चंस रहेंगे न्यूमेरिकल्स के, मैथ में। तो अब ये भी हो सकता है कि किसी के सेट में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस ज्यादा हो, पेडागोजी के बहुत ही कम देखने को मिले, तो उससे घबराइएगा मत। नॉर्मल चीजें तो आप सभी ने पढ़ी ली होंगी, बेसिक्स मैथ्स के कर ही लिए होंगे, तो आप सॉल्व करिएगा। जो जो चीजें आपको आती जा रही हैं उनको वन बाय वन करते जाइएगा आराम से। जो नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सोचने की जरूरत है, तो उसको बाद में देख लीजिएगा। जैसे ही आप अपने पूरे के पूरे 5 सेक्शंस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको आ जाना है सेकंड राउंड पर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए थे उन पर आप विचार करिए। जहां पर आपको 50-50 वाला चांस दिखता है, वहां पर आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए। और माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो क्वेश्चंस तो आपको सभी करके आने हैं। ठीक है, तो पहले आप वो क्वेश्चंस कर लीजिएगा जो आपको लग रहे हैं कि इनमें मेरा 100% सही है, मैं श्योर हूं, तो उनको पहले अटेम्प्ट कर लीजिएगा। जो बच रहे हैं उनको आप सेकंड गो में जाकर पूरा कर सकते हैं। ये तो होगी पेपर को अटेम्प्ट करने की बात। अब हम बढ़ते हैं कि आपको क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, जो क्वेश्चंस आपको आ ही नहीं रहे हैं। तो उसके लिए मान लीजिए अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जहां 50-50 वाला चांस आपको दिखे तो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिलेक्ट कैसे करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। तो देखिए, आपको दो बातें मैं बताऊंगी, वन इज पॉजिटिव, सेकेंड इज नेगेटिव। क्या बात है कि आपको क्वेश्चंस देखने हैं, जो भी क्वेश्चन, और ये जो मैं आपको क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने का, क्वेश्चंस के बेस्ट आंसर, सही आंसर सिलेक्ट करने का तरीका बताऊंगी, ये सिर्फ आपका एक ही सेक्शन के लिए नहीं है, सिर्फ सीडीपी के लिए नहीं है, सिर्फ हिंदी के लिए नहीं है, बल्कि आपके सारे के सारे सेक्शंस में इस चीज को अप्लाई आप करिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले हम बात कर लेते हैं पेडागोजी की, जितने सभी सेक्शंस में पेडागोजी आती है उसके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को आपको दिमाग में रखना है। जहां पर आप चाहे तो इस को पेन से लिख सकते हैं एक जगह पर, जहां पर आपको चाइल्ड सेंटर्ड चीजें दिख रही हैं। जिस भी ऑप्शन में आपको चाइल्ड सेंटर्ड चीज दिख रही है, आपको पॉजिटिव चीज दिख रही है, जहां पर बच्चे को फैसिलिटेट किया जाए, चाइल्ड को जहां पर बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाए, केयर से किया जाए, और वहां पर क्या बोलते हैं कि अगर चाइल्ड सेंटर्ड चीजें हो रही हैं, हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात कर रहे हैं, क्रिएटिविटी, ब्रेन स्टॉर्मिंग, चाइल्ड डेवलपमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट की हम हमेशा बात करेंगे। हम समेटिव को इग्नोर करते हैं। ये सारी चीज़ें ही पॉजिटिव वे में जाती हैं। बच्चे को, दूसरा पॉइंट ये है कि बच्चे को आपको कभी पनिश नहीं करना है, रोट लर्निंग नहीं करवानी है, उसको कभी ग्रामर्स के रूल याद कराने पर फोकस नहीं करना है। पर्पस ये होना चाहिए कि वो मीनिंगफुल लर्निंग करे, जो भी वो सीख रहा है वो अपनी डेली लाइफ में यूज कर पाए। जहां भी आपको ऐसे ऑप्शन दिख जाए, वो ऑप्शन हमेशा सही होंगे। ठीक है, ये हमेशा सही होंगे। और दूसरी चीज, जहां पर आपको कोई चीज एक्सट्रीम में जाके बोली जाए, दैट दिस इज द ओनली वे टू डू दिस इज द ओनली स्ट्रेटजी, तो ऐसे जो है वो हमेशा ही ऑप्शन गलत होते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम में जाके कुछ भी हमें नहीं करना होता है।
और एक तो ये हो गया कि एक्सट्रीम वाले हमेशा गलत हो जाएंगे, जहाँ भी बच्चे को रटवाने की बात बोल दे, पनिश करने की बात बोल दे और ग्रामर के रूल्स रटवाने। जब भी हम बच्चे को एक्सप्रेसिव वे में पढ़ाने का मौका देते हैं, पढ़ने का मौका देते हैं, उसकी बातों को समझते हैं, तो वो मेथड सबसे बेस्ट होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं यहाँ बुक से पढ़ देती हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है, आफ्टर reading a poem, a teacher involves the learners in group work. One group writes the summary of the poem, another draws a picture to depict the main theme, and yet another sets the poem to music. This activity, तो ये एक्टिविटी किस लिए की गई है? तो ये आपका प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये मैंने करवाया भी है, कल ही करवाया है इस क्वेश्चन को। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए सीर वेस्ट ऑफ टाइम है, केटर्स टू डाइवर्स एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट है, इज एम्ड एट प्रिपेयरिंग द लर्नर्स फॉर असेसमेंट है, या विल डिस्ट्रैक्ट द लर्नर्स फ्रॉम द लेसन है। तो देखिए अगर हम बच्चे को एक्टिविटीज करा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक्टिविटीज जब बच्चे को कराई जाएंगी उसके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज होगी, क्योंकि वो डाइवर्स वे में डाइवर्स तरीके से कई सारी चीजों को सीख पाएगा। ग्रुप वर्किंग उसे हम दे रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज होती है, ठीक है। तो उसको नेगेटिव वे में नहीं लेंगे, इसको पॉजिटिव अप्रोच में लेंगे। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, केटर्स टू डाइवर्स एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट। बाकी वेस्ट ऑफ टाइम तो बिल्कुल नहीं है, ये तो अच्छी बात है कि हम बच्चे को टाइम दे रहे हैं और हम उसकी प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इज एम्ड एट प्रिपेयरिंग द लर्नर्स फॉर असेसमेंट। हम उन्हें असेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा करा रहे हैं क्योंकि हम उनका टेस्ट ले सकें। तो टेस्ट लेना, बच्चों को गुड पुअर एवरेज में क्लासीफाई करना इज नॉट द पर्पज, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और डिस्ट्रैक्ट करना तो कैसे ही आंसर हो सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको क्वेश्चन के आंसर कैसे करने हैं। पनिशमेंट वाला जहाँ भी चीज़ दिख जाए उसको हटा दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ भी आपको मिलती हैं उनको आपको नेगेटिव वे में लेने की ज़रूरत है और उनसे आप उन ऑप्शन से दूरी बना के रखिएगा। तो आई होप मैंने आपको बता दिया है कि आपको पेपर को कैसे करना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। बस शांत दिमाग से पेपर करिएगा और पेपर से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले तो कम से कम आप प्रॉपर रेस्ट माने आपको प्रॉपर नींद लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जब 2.5 घंटे आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे तो आपकी आंखें काम करना बंद कर देगी, आपको कोई समझ में नहीं आएगा। और आंखें काम नहीं करेंगी तो दिमाग तो वैसे ही काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो बहुत अच्छे से आप सोइए, आराम करिए, आराम से पेपर देने जाइए, क्योंकि पूरे दिन अगर आपने जूनियर भी डाला है तो आपको पूरे दिन पेपर देना पड़ेगा। सुबह भी 2.5 घंटे, आई मीन फर्स्ट शिफ्ट में भी 2.5 घंटे, और फिर आपकी 2.5 घंटे की सेकंड शिफ्ट भी लगेगी। तो बहुत हो जाएगा इतना टाइम तो आंखों के लिए। तो थोड़ा उन्हें आराम दीजिए, खुद भी आराम करिए। जो पढ़ लिया है वो इनफ है, आपका उसमें से हो जाएगा। क्लियर ही तो करना है। पेपर को लेके आपके माइंड में कुछ और भी क्वेरीज हों, कुछ और भी क्वेश्चंस हों, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, मुझसे पूछिए। और अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो प्लीज़ वहाँ पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू फ्रेंड्स, ठीक है। तो पेपर को बहुत अच्छे से दीजिएगा, कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं। और सेंटर पर टाइम से पहुँच जाइएगा, बिल्कुल टाइम से पहुँच जाइएगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर इसे लाइक करना बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल बनता है, तो कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। घबराइएगा नहीं, शेर हैं आप, शेर, ठीक है। लड़के आइएगा और जीत के भी आइएगा।